आ जाए। कोई जवाब नहीं दे रहा। मतलब क्या है? जैसा सोचा था मैंने, वो भाग चुकी होगी वहां से। सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। बेटी के स्कूल भी गया था मगर बच्ची भी नहीं थी। कल फिर जाऊंगा मैं। और आपने वहां के कैमरास वगैरह चेक किए? कुछ पता चला? सब खराब थे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? हाँ ज़ैनब, कहाँ गायब हो मैरी? फिक्र हो रही थी तुम्हारी मुझे। मैं एलिफ को अब्दुल्ला साहब से मिलवाने लाई थी। मेरी तो जान है उसमें, मेरी छोटी सी दुनिया है वो। एक बात कहूँ, हम एक कप कॉफी पी ले कहीं? मैं तुम्हारे करीब ही हूँ। ओके, फिर उसी पुरानी वाली जगह पे आ जाना। ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। हम किससे मिलने जा रहे हैं? एलिफ की खाला से। जिस तरह उसने मुझसे बातें की, तुम देखते तो लगता कि जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। कुर्बान जाऊं आप पर, आपको नायला की तेजी का नहीं पता। तिनके की आग है, परवाह ना करें। मैं तो खुद चलकर उसके पास गई, हालांकि वो तो दुआ के शौहर का घर है। देखो उसने मेरे साथ क्या किया। अम्मी उसकी बातों को दिल पर मत लें, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। सच कह रही हूँ कि अब तो दुआ भी दिल में बहुत ज्यादा खुश होगी कि आज मेरे साथ ऐसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आओ रोज आ जाओ। अम्मी मैं अंदर हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा। ठीक है। अम्मी जान, क्या हुआ? नायला से बात हुई आपकी? हम गए, उससे बात भी की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बात को कुछ ज्यादा ही तूल दे दी है। आखिर उसे अपने शौहर पर ही यकीन नहीं। मुस्तफा भाई तो बहुत ही अच्छे हैं अम्मी। नखरे तो करेगी क्योंकि उसके दिल में शक बैठ गया है, जानती हो। अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगी उससे। हो सकता है दुआ भी उसे भड़का रही हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती। क्यों रोज दुआ ऐसा क्यों करेगी? जरूर हमारे कुछ इख्तलाफात थे मगर वक्त के साथ खत्म हो गए थे। दुआ मेरी इज्जत करती है, जब भी मिलती है अदब से मिलती है। अम्मी जान, मैं मानती हूँ वो आपकी इज्जत करती है मगर वो दिल से नहीं करती है। मैं जानती हूँ इस सब की वजह अजलान है, खर्चा जो देता है। अगर इज्जत नहीं करेगी तो अजलान खर्चा बंद कर देगा, तो इसीलिए वो नायला को आपके खिलाफ भड़का रही है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी जान, नायला तो वैसे ही आधे दिमाग की है। अगर दुआ की बातों में आकर उसने कोई कदम उठा लिया तो? अल्लाह ना करे। मैंने तलहा के भाई से बात की है, हालत अब भी वैसी ही है बदकिस्मती से। जरा सा भी कोई बदलाव नहीं आया? नहीं ज़ैनब, ये तो बड़ी फिक्र वाली बात है। अब क्या कहूँ, मैं तो बस दुआ ही कर सकती हूँ उसके लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद है। वैसे आज मेरी दफ्तर में उमर से मुलाकात हुई। थोड़ी सी बात हुई। पहली बार एलिफ को देखा उन्होंने, इतने जज्बाती हो गए थे देखकर कि मेरा दिल भर आया। उमर हसास है, इस नाराजगी ने उसे जरूर बहुत दुख दिया है। ठीक कहा, मगर अब्दुल्ला साहब तो उनसे भी ज्यादा हसास लगते हैं। क्या सच में? हाँ वाकई, वो बहुत टूटे हुए हैं। उसके घर में इतने मसले हैं कि किसी एक दुख पर अपने दिल को लगा भी नहीं पाता। मैरी, क्या हम उन दोनों की सुलह करवा दें? हरगिज नहीं, मैं एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। देखो, अगर तुम बीच में पड़ोगी तो खुद भी मुश्किल में पड़ जाओगी। मेहरबानी करके दूर ही रहो। जमाल, हमारे दामाद साहब क्या कर रहे हैं? सिनेमा और सुमैया साहिबा को मुतासिर वगैरह? मम्मी ने जरूर बहुत तारीफ की होगी उसकी। आधा घंटा तारीफें करती रही हैं, यूं समझ। हाँ, बहुत मुतासिर हुई है और ठीक भी है। मैं बुजुर्गों, बच्चों और जानवरों से मोहब्बत करने वालों को बहुत पसंद करती हूँ। यानी तुम ये कह रही हो कि बगैर नाम दिए इश्क ताल्लुक चल रहा है? नहीं मैरी, किसी रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं चाहती अब। यूं ही ठीक हूँ, एक अच्छी सी दोस्ती के साथ। ज्यादा नखरे करना भी अच्छी बात नहीं ज़ैनब। कहीं ऐसा ना हो वो हाथ से निकल जाए। मैरी यार, वैसे दोस्ती की भी एक हद होती है यार।